आज से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो भाई? असलम साहब ने तुमसे खुद ये बात की है? सारी कहानी में जिस शादी का इंतजार था आज वो लम्हा आ ही गया है। मगर सवाल यह है कि दुल्हन किसके नाम की है। टीजर में एक शादी दिखाई गई है मगर हकीकत कुछ और ही लग रही है। सवाल दूल्हा बन चुका है, हर तरफ शादियाने बज रहे हैं, लेकिन आखिरी वक्त में आलियार की आमद और पिया का बेताबी से भागते हुए बाहर आना, क्या ये वाकई सवाल की शादी है? आखिर बाजी आलियार जीत लेगा? सवाल आलियार और पिया आखिरी किसके नाम? जहां मोहब्बत नहीं वहां किस्मत फैसला करेगी। आज का रिव्यू होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लेटेस्ट एपिसोड के इंटरेस्टिंग सीन्स की बात करते हैं। सबसे दिल को छू लेने वाला सीन वो था जब सवाल मिसला बिछाकर खुदा के हुजूर पिया के लिए हाथ उठाता है और दुआ मांगता है। सवाल जो पूरे ड्रामे के 39 एपिसोड्स में पिया के साथ ढाल बनकर खड़ा रहा, इसकी खातिर सीने पर गोली खाई और हर मुश्किल बर्दाश्त की। दूसरी तरफ आलियार जो पिया के साथ बेहद वफादार रहा। दूसरा इंटरेस्टिंग सीन वो था जब आलियार अपने वालिद के सामने दो टोक बात करता है और पिया की हिमायत में खड़ा होता है। तीसरा इंटरेस्टिंग सीन वो था जब आलियार अपने गार्ड्स को मिठाई खुलाकर अपने बाप के पहरे तोड़ता है और पिया की मदद के लिए निकल पड़ता है। चौथा और सबसे ज़बरदस्त सीन वो था जब अदालत में आलियार की एंट्री होती है। दिलों की धड़कन तेज हो जाती है जब जज केस का फैसला पिया और असलम के खिलाफ करने लगता है, तो एन वक्त पर हमारे हीरो आलियार की एंट्री होती है। यहाँ पर सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि आलियार वो तमाम सबूत अदालत में पेश करेगा और सखर से लाया गया वो गवाह भी अदालत में पेश करेगा जो इसके बाप के खिलाफ होगा। ये वो काम था जो असलम खुद भी ना कर सका। उन सब के बाद फैसला सेठ दाऊद के खिलाफ आएगा। सेठ दाऊद गिरफ्तार हो जाएगा और इसे सजा सुनाई जाएगी। वो फटी फटी आंखों से अपने बेटे को देखता रह जाएगा कि आलियार ने अपने ही बाप के खिलाफ कदम उठा लिया। मुमकिन है वो अदालत में खड़े होकर आलियार को कुछ कहे, लेकिन इस वक्त इसकी बात कौन सुनेगा? उधर पिया, असलम और सवाल को यकीन ही नहीं आएगा कि ये सब कैसे हो गया। बस रात ही तो सवाल ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह कोई मौजिज़ा दुखा और इस लड़की की उम्मीद न टूटने देना, और अगले ही दिन आलियार की सूरत में वो मौजिज़ा सामने आ जाता है। इसके बाद पिया अपने घर वापस आती है। दरवाज़ा इसकी वालिदा खोलती हैं तो पिया रोते हुए अपनी माँ के गिले लग जाती है और बताती है कि हम केस जीत गए हैं, सेठ दाऊद को सज़ा हो गई है। सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ असलम सवाल से कहता है, मैंने सारी जिंदगी खौफ के साए में गुजारी, मगर आज से मैं पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ। क्या तुम सारी जिंदगी उसकी हिफाजत कर सकोगे? सवाल के दिल में खुशी की घंटियां बज उठती हैं, मगर वो होश में रहता है। वो कहता है, अगर इसमें पिया जी की मर्जी और खुशी शामिल है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाऊंगा। उधर आलियार ये सब देख चुका होता है कि पिया अब इससे बहुत दूर हो चुकी है और अब वो सवाल पर एतमाद करती है, इसीलिए वो वापस जाने का फैसला कर लेता है। इसकी वालिदा पूछती है, बेटा आगे क्या सोचा है? आलियार कहता है, मैं न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ, मेरा सेमेस्टर शुरू हो गया है और अब यहाँ रहने की कोई वजह नहीं रही। माँ कहती है, क्या पिया वजह नहीं है? आलियार जवाब देता है, इसने अपने लिए दूसरी वजह ढूंढ ली है। माँ इसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? आलियार कहता है, माँ मैं मोहब्बत करता हूँ इसीलिए तो जा रहा हूँ। मोहब्बत रास्ता देने का नाम है, रास्ता रोकने का नहीं, और मैं रास्ते से हिट रहा हूँ। माँ कहती है, जाते जाते एक बार पिया से जरूर मिलो, हो सकता है वो तुम्हारा इंतजार कर रही हो। आलियार लाबिन से राब्ता करता है। लबन बताती है कि पिया और सवाल की शादी हो रही है, कल उनका निकाह है। आलियार कहता है, ठीक है, मैं सुबह पिया से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। सवाल को जब असलम की बात का पता चलता है तो वो अपने दोस्त टीपू को सब बताता है। सब खुशी से नाचने लगते हैं, म्यूजिक चलता है, धमाल पड़ती है। पिया खिड़की से सब कुछ देख रही होती है।
सवाल को लड़के कंधों पर उठा लेते हैं। पिया मुस्करा देती है। आज पहली बार उसने सवाल को इतना खुश देखा होता है। वो जानती है कि सवाल इससे मोहब्बत करता है। आज वो इसकी खुशी को तरजीह दे रही होती है, मगर दिल के किसी कोने में आलियार के लिए एक कसक बाकी रहती है। अगला दिन आ जाता है। पिया चूंकि शादी के लिए हाँ कर चुकी होती है, इसलिए वो दुल्हन बन जाती है। सवाल दूल्हा बन चुका होता है। बारात निकलती है। लबन आकर पिया को बताती है, आलियार तुमसे मिलने आया है। पिया घबरा कर पूछती है, कहाँ है? वो कहती है, बाहर। पिया भागती हुई बाहर आती है। वहां आलियार खड़ा होता है। दोस्तों, हमारे दिल की खुशी तो यही थी कि पिया और सवाल की शादी हो, लेकिन आलियार के किरदार ने भी दिल जीत लिया है। मेरी राय के मुताबिक आखिरी एपिसोड में सवाल आलियार और पिया को एक साथ देख लेगा। पिया की आंखों में आंसू होंगे। आलियार इसे खुदा हाफिज कहेगा। पिया कहेगी, आलियार तुम बहुत देर से आए, काश तुम पहले आ जाते। मेरी आंखें तुम्हारा ही इंतजार करती रह गईं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सवाल ये सब सुन लेगा, और अब जानते हैं सवाल दुख पालने वाला किरदार है। वो आगे बढ़कर खुद पिया का हाथ आलियार के हाथ में दे देगा और कहेगा, खुश रहें पिया जी, मेरी खुशी इसी में है कि आप खुश रहें। कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ सवाल मर जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। इसका दिल दोबारा टूटेगा, मगर मोहब्बत जीत जाएगी। अगर ड्रामे में मजीद मुसालहा डालने के लिए सेठ दाऊद का कोई शूटर आया और पिया पर हमला हुआ, तो याद रखें, इस सूरत में मौत सवाल की नहीं आलियार की होगी। सिर्फ इसी सूरत में पिया और सवाल एक होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर हमारे लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि इस रात मूसा जवारी भी वहां मौजूद था। पहले महाज पर शायद हम जीत जाएं, मगर इस रात का इल्ज़ाम मूसा पर साबित करना आसान नहीं होगा। इस दिन हमला करने वालों ने गवाही दी है कि वो पिया को मारने नहीं बल्कि डकैती डालने गए थे। ये बात अचानक सामने आई। मेरा बेटा किस गहरी सोच में था कि इसे ये भी मालूम ना हुआ कि माँ कमरे में आ गई है। कुछ नहीं माँ, बस यही रोज़ के चक्कर है। पिया, बाबा और अदालत। मैं बहुत दबाव में हूँ। बाबा बहुत परेशान हैं। किस बात पर? कि कहीं अदालत में तुम पर इल्ज़ाम सच्चा साबित ना हो जाए। एक लड़की के चक्कर में तुम अपने बाबा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? नहीं माँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि एक अकेली लड़की बगैर खौफ के बाबा के सामने खड़ी है। ये सब कैसे मुमकिन है? एक पराई लड़की के लिए तुम अपने बाबा पर शक कर रहे हो? नहीं माँ, बस इसीलिए हम चाहते थे कि तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। इस लड़की की वजह से तुम हमसे दूर हो गए हो। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम बाबा पर शक करोगे। जनाब वाला, इस एफआईआर पर कोई दलील देने से पहले मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मिस पिया को गवाह के तौर पर कटहरे में बुलाया जाए। इजाज़त है? आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया जनाब वाला। हेलो मिस पिया, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या आप अदालत को बता सकती हैं कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? मैं आर्ट एंड डिज़ाइन में मास्टर्स कर रही हूँ। अदालत नोट करे कि ये कराची ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे महंगे आर्किटेक्चर कॉलेज में तालीम हासिल कर रही है। आपकी तालीम और दीगर तमाम अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? मेरे वालिद। और कौन? इसके अलावा मैं स्कॉलरशिप पर भी हूँ। अच्छा, तो आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे वालिद गाड़ियाँ ठीक करते हैं। वो मैकेनिक हैं, उनकी अपनी वर्कशॉप है। अच्छा, वर्कशॉप। तो मिस पिया, आपके वालिद असलम अपनी वर्कशॉप से कितना कमाते हैं? जनाब वाला, मेरे मुअक्कल से गैर मुताल्लिका सवालात किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं असल बात पर आता हूँ। मिस पिया, सेठ दाऊद के बेटे आलियार से आपका क्या रिश्ता था? हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। हमारी मंगी तकरीबन तय हो गई थी, मगर बात आगे नहीं बढ़ सकी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि मेरे वालिद और आलियार के वालिद के दरमियान एक पुराना झगड़ा दोबारा सामने आ गया और मैं। गलत? बिल्कुल गलत। जनाब वाला, नोट किया जाए कि यहाँ बात मंगनी के टूटने की है, किसी पुराने झगड़े की नहीं। ये बाप बेटी इस खेल के पुराने खिलाड़ी लगते हैं। पहले बेटी ने एक अरबपति के मासूम बेटे को अपने जाल में फंसाया।
और जब मामला हाथ से निकल गया तो बाप ने सेठ दाऊद पर मुकदमा कर दिया। ये सब चंद हकीर पैसों का खेल है जनाब वाला। लालच और पैसा इस तनाज़े की जड़ है। एतराज़ जनाब वाला, मेरे मुअक्कल के किरदार पर सरनाम हमला किया जा रहा है। किरदार हो तो कत्ल हो जनाब। ये पूरा मुकदमा फराड और ब्लैकमेलिंग का तमाशा है। अदालत का वक़ार बरकरार रखा जाए। दिफा अल्फाज का इंतखाब मोहतात रखें। एतराज़ मंजूर। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ जनाब वाला। हकीकत यह है कि असलम और पिया के पास मेरे मुअक्कल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। सिर्फ 25 साल पुराने चंद कागजात हैं एक मुजरिम मूसा के खिलाफ, जो किसी भी सूरत ये साबित नहीं करते कि आज का सेठ दाऊद वही मूसा जवारी है। न ही इस मुबैना जुए का कोई रिकॉर्ड मौजूद है जिस रात की बुनियाद पर यह FIR दर्ज की गई। साफ जाहिर है कि ये बाप बेटी मेरे मुअक्कल से करोड़ों रुपए बटोरने के लिए ये साजिश लेकर आए हैं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ये केस आज ही खारिज किया जाए ताकि हम असलम और उसकी बेटी के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा दायर कर सके। शुक्रिया जनाब वाला। आप जा सकते हैं। क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं जनाब वाला? ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सेठ दाऊद ने अपनी दौलत और असर और रसूख के जरिए पुराने रिकॉर्ड मिटवा दिए होंगे। रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी उसकी बेगुनाही साबित नहीं करती। मैं अदालत से मोहलत की दरख्वास्त करता हूँ ताकि हम मूसा उर्फ सेठ दाऊद के जुर्म को साबित कर सके। अदालत ने केस के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि मुद्दई अपने इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा है। कोई सबूत मौजूद नहीं कि सेठ दाऊद वही मूसा है जो जौहराबाद में रहता था। लिहाजा अदालत असलम और मिसपिया को मुतनब्बे करती है कि अगली और आखिरी पेशी पर ठोस सबूत पेश किए जाएं। बसूरत दीगर सेठ दाऊद को हक इज़्ज़त का मुकदमा दायर करने का हक हासिल होगा। अदालत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाती है। मैं क्या करूं? एक तरफ अबू हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत। नहीं यार, एक बेबस लड़की है जिसके पास सबूत नहीं, लेकिन मेरे पास है। मैं अपने बाप के खिलाफ कैसे जाऊं? मैं अदालत को ये सब कैसे दूं? जब मैंने ये सब जमा किया, मुझे चचा के माजी के बारे में जानकर शदीद सदमा हुआ, और जिस तरह आज वकील ने पिया के किरदार को रौंद डाला। अगर वो वीडियो भी चचा की साजिश हो तो? साविल, मैं आज से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो भाई? क्या असलम साहिब ने खुद तुमसे ये बात की है? रंग रे मेरे रंग रे मेरे रंग रे। मैं मोहब्बत करता हूं, इसीलिए रास्ते से हिट रहा हूं। मोहब्बत रास्ता देने का नाम है, रास्ता रोकने का नहीं। ए समीना, तेरे बगैर मैं अधूरा सा हूं, तेरे साथ मैं जलता सा नूर हूं। कभी तो जहर कभी तो दवा, तो ही दर्द मेरा तो ही मरहम भी था। तो तोड़ता है फिर जोड़ता है, तो रुला भी दे फिर छोड़ता है। ना दाशमनी ना कोई दुई, दिल का सच सिर्फ ताव ही है। हम यही हैं, हमारा दर्द भी ताव, दवा भी ताव, हमारे दिल की वजह भी ताव। तेरे साथ चलना तेरे साथ जीना, तो मेरा जहर भी ताव ही नसीब भी। आप ही ने अपनी जवानी हमारे लिए कुर्बान कर दी, अपनी जिंदगी हम तीनों के नाम कर दी। मैं अपने भाइयों के मामले में किसी भी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, मेरी मर्जी चलती है। जो आप चाहती हैं वही होता है। जिस चीज से हमारा फैमिली टाइम डिस्टर्ब होता है, मुझे वो पसंद नहीं। फोन साइलेंट करना भूल गए, सॉरी। हम वही भाई हैं और वही आप हैं, तो फिर आज आप ही को हमारी खुशियां क्यों चुभ रही हैं? बहुत सी बीवियां आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेती हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इंसान के पास एक ही जिंदगी होती है, अगर वो भी हम घुटन में गुजार दें तो क्या फ़ायदा? मर्द एक आज़ाद घोड़े की तरह होते हैं, लगाम देना ज़रूरी है, वरना बेकाबू हो जाते हैं। अब वो लगाम डर की हो या हसन की, लगाम दीनी तो ज़रूरी है, लगाम दीनी तो ज़रूरी है, लगाम दीनी तो ज़रूरी है। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए,
आ तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे। दिल घर है खुदा का, ना छोड़ इसे। मांगू मैं अब किया रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क तेरा हम पर तारी, रक्स में जहां कर सजदा एक खुदा को। पढ़ूं कलमा आ मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। सुनते हैं अपनी धड़कन, तेरे तड़पने में फर्क नहीं। अब मेरे दिल के धड़कने में मर्स मेरा बढ़ता जाए। कोई तो संभाले, ना राहत मिले अब हमको दिल के दहकने में। मांगो मैं अब किया रब से, पाया है तुझको रब से। हो कितने दर्द ले आए हैं हम तेरी चौखट से, अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से। भीगी पलकों में अक्स तेरा रहता है, आँख से छलक जाए तो प्यार तेरा बहता है। आ साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वही खास होता है। मांगो मैं अब किया रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क तेरा हम पर तारी, रक्स में जहां कर सजदा एक खुदा को। पढ़ूं कलमा आ मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। खुदा बहुत मेहरबान है, मुझे तो इस बार उम्मीद ही नहीं थी कि तुम्हारी बीवी बच पाएगी। जाओ मिठाई बांटो, तुम्हारी बीवी ने तीसरे बेटे को जन्म दिया है। क्या बात है मंजूर, क्या तुम अपने बच्चे की पैदाइश पर खुश नहीं हो? ये मेरा पहला बच्चा तो नहीं है, पहले ही इतने मुनपाले हैं और अब एक और आ गया है। ऐसी बातें नहीं कहते मंजूर, जो भी पैदा होता है अपना रिस्क साथ लेकर आता है। चुल्लू फिर 2 किलो मिठाई ले आओ और हमें खुलाकर खुशी मनाओ। हाँ हाँ, ये तो करना ही होगा, और अगर पैसे नहीं हैं तो लो, ये लो मैं दे देता हूं। अरे हमीदा, ये क्या है? बिल्कुल तुम्हारे खानदान की नकल लगता है। मैंने तुम्हारे खानदान के मर्द देखे हैं, सब नाजुक शहजादे लगते हैं, चपटी नाक वाले, अजीब शक्ल के। अच्छा ठीक है, हम चपटी नाक वाले ही सही, लेकिन तुम्हारे इस शहजादे से तो कहीं बेहतर है। ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे अबू लाए हैं। ये मेरा है, मेरा है। ओए, ये शोर शराबा क्या लगा रखा है नालाकू? बाहर जाकर खेलो। जाओ, उठो, सब उठो। अच्छा सुनो, ये तुमने बच्चे का क्या नाम रखा है? पूरा मोहल्ला हमारा मजाक आड़ा रहा है। पूरा मोहल्ला नहीं, बस तुम्हारी वो जालिम बहन अमना है। मैं ये जानना चाहती हूं, क्या माँ को अपने बेटे का नाम रखने का हक नहीं? बिल्कुल है, लेकिन खुदा की कसम, बच्चे के बाप का नाम मंजूर है तो बच्चे का नाम कादिर, रहीम, शकूर उनमें से कोई रख देती। ये कैसा नाम रखा है? परिजाद। कम अज कम शक्ल तो परिजाद जैसी होनी चाहिए थी। हाँ तो सावला ही तो है। मैंने इसे भूख में जना है, मैं किसी को इसका नाम बदलने नहीं दूंगी। तुम बहुत जिद्दी हो, देख लेना, यही नाम इसकी जिंदगी को जहन्नम बना देगा। अकबर असगर। और ये तीसरा, परिजाद। वाकई नायाब। इतनी गलियां, इतने रास्ते, इतने चेहरे, और उन्हीं सड़कों पर कितने ही बचपन जवानी में बदल गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये गलियां भी कबूल नहीं करती, कोई मोड़ कर भी नहीं देखता। कहते हैं खुदा किसी को नामुकम्मल नहीं बनाता, लेकिन हम खुद को नापने के पैमाने खुद बनाते हैं। ओए बेवकूफ, किताब तो साथ ले जाया करो। मेरे शौहर फारिग नहीं बैठते, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। 4 बहनें बयादी हैं उन्होंने। अकबर कोई एहसान नहीं कर रहा। असगर भी आधा खर्च देता है, फिर भी हमेशा पीछे रह जाता है क्योंकि वो छोटा है। अरे रुको, क्या इस महीने घर के खर्च में मदद करोगे या नहीं? भाभी प्री हमेशा अपनी सारी कमाई आपको दे देता है। अब सुनो परिजाद,
अगली बार आधे पैसे मुझे दो। मैं भी इस घर की बहू हूं। खबरदार, इस मामले में मत बोलो। मुझे अकबर को हिसाब देना होता है। और तुम सिर्फ 2-3 ट्यूशन काफी नहीं, कुछ और भी करो। महंगाई बहुत बढ़ गई है। भाई शाकी, ये 56 छपाई कब तक? गिर गया है, जाकर उठा लाओ। क्या इसे तुम्हारे एहसास का अंदाजा है? 3 साल हो गए, मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर इसे बताते क्यों नहीं? मोहब्बत में देर अच्छी नहीं होती। तुम ठीक कहते हो, लेकिन अल्फाज नहीं मिलते जो तीर बनकर दिल में लग जाएं। मैं तो 10वीं तक ही पढ़ा हूं, वो भी नक़्ल से। हल ये रहा। परिजाद, सुना है शायरी भी लिखने लगा है। कोई मुकाबला भी नहीं। भाई शाकी, आपने बुलाया? मुझे मोहब्बत की दरख्वास्त लिखवानी है। क्या? ये कैसी मोहब्बत है कि आशिक तुम हो और इजहार कोई और करे? नाम आखिर में नहीं लिखना, बस लिख देना, तुम्हारा बदकिस्मत आशिक। सुनविल एक जज्बाती और पेचीदा किरदार के तौर पर सामने आया। इसके फैसले और खौफ नाजरीन के लिए हमदर्दी पैदा करते हैं। महबूबा की हसासियत और बर्दाश्त सुनविल के खौफ को कम करने में मदद देती है और दोस्तों के रद्द अमल कहानी में तनव्वो पैदा करते हैं। एपिसोड में कुछ छोटे राज मौजूद थे जो मुस्तकबिल के लिए अहम इशारे थे। ये राज नाजरीन को कहानी के अगले हिस्से के लिए दिलचस्पी पैदा करते हैं। अहम मनाजिर, सुनविल और महबूबा का जज्बाती मुकालमा, दोस्तों के साथ मुशावरत, कहानी के छोटे राज जो मुस्तकबिल में वाज़े होंगे। जो शख्स इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इसके लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी है। हम आईफोन 17 प्रो मैक्स गिफ्ट कर रहे हैं। जो पहले 1000 लोग इस वीडियो को आखिर तक देखकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उन सब के नाम कुरा अंदाजी में शामिल किए जाएंगे और फिर कुरा अंदाजी के जरिए एक खुश नसीब शख्स को मिलेगा बिल्कुल नया आईफोन 17 प्रो मैक्स। तो देर मत करें, वीडियो आखिर तक देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी किस्मत आजमाएं। रंग रे मेरे रंग रे मेरे रंग रे मेरे रंग रे मेरे, मैं कैसा हूं? तुम्हारे आखिरी व्हाट्सएप के बाद मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कैसा हूं। यार, ये सब कुछ मेरे लिए भी बहुत तकलीफ दे था, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ किस बात की है। शर्मिंदगी, इल्जाम, और उन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा अजियत देती है? वैसे ये सारे सबूत इस जगह से बहुत पहले मिटाने की कोशिश की जा चुकी थी और ये लोग इसमें कामयाब भी हो गए थे। फिर हम सब अपने हाल से ही अपना मुस्तकबिल लिखते हैं, और अगर हाल में किसी के साथ दुश्मनी या ज्यादती की गई हो तो मुस्तकबिल में इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यानी अभी और भी बहुत कुछ है जो मुझे सर उठाकर जीने के काबिल नहीं छोड़ रहा। रंग मेरा रंग 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 मेरा। ओह, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लोग औरत का सहारा लेंगे। हमारे मुआशरे में किसी भी मासूम औरत को बदनाम करना सबसे आसान काम है, और ये तुम पर और भी पत्थर फेंकेंगे। खुद को काबू में रखना, खुद पर काबू पाना ही तो सबसे मुश्किल काम है। मैं अपने ऊपर बड़ी से बड़ी गाली बर्दाश्त कर सकता हूं, पिया जी की खातिर, लेकिन पिया पर जरा सी भी तोहमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपना आप खो बैठता हूं। यही तो वो चाहते हैं कि तुम गुस्से में आकर कोई ऐसी हरकत करो जिसका वो फायदा उठा सके। अब तुम अकेले नहीं हो, पिया तुम्हारे साथ है। पिया ने तो मेरे हाथ बांध दिए हैं। ये दुनिया है प्यारे साउल, ये एक लंबी जंग है और हर जंग का अपना एक महाज होता है। बस दुआ करो कि हमारे हाथ वो सबूत लग जाए जिससे हम साबित कर सकें कि सेठ दाऊद ही मूसा जवारी है, वरना हम ये केस हार जाएंगे। सुनविल एक जज्बाती और पेचीदा किरदार के तौर पर सामने आया। इसके फैसले और खौफ नाजरीन के लिए हमदर्दी पैदा करते हैं। महबूबा की हसासियत और बर्दाश्त सुनविल के खौफ को कम करने में मदद देती है और दोस्तों के रद्द अमल कहानी में तनव्वो पैदा करते हैं। एपिसोड में कुछ छोटे राज मौजूद थे जो मुस्तकबिल के लिए अहम इशारे थे। ये राज नाजरीन को कहानी के अगले हिस्से के लिए दिलचस्पी पैदा करते हैं। अहम मनाजिर,
सुनविल और महबूबा का जज्बाती मुकालमा। दोस्तों के साथ मुशावरत। कहानी के छोटे राज जो मुस्तकबिल में वाज़े होंगे। पूरा महल्ला नहीं, बस तुम्हारी वो जालिम बहन अमना है। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या माँ को अपने बेटे का नाम रखने का हक नहीं? बिल्कुल है, लेकिन खुदा की कसम, बच्चे के बाप का नाम मंजूर है तो बच्चे का नाम कादिर रहीम शकूर उनमें से कोई रख देती। ये कैसा नाम रखा है? परिजाद। कम अज कम शक्ल तो परिजाद जैसी होनी चाहिए थी। हाँ तो सावला ही तो है। मैंने इसे भूख में जना है। मैं किसी को इसका नाम बदलने नहीं दूंगी। तुम बहुत जिद्दी हो, देख लेना, यही नाम इसकी जिंदगी को जहन्नम बना देगा। अकबर असगर। और ये तीसरा, परिजाद। वाकई नायाब। इतनी गलियां, इतने रास्ते, इतने चेहरे, और उन्हीं सड़कों पर कितने ही बचपन जवानी में बदल गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये गलियां भी कबूल नहीं करती। कोई मोड़ कर भी नहीं देखता। कहते हैं खुदा किसी को नामुकम्मल नहीं बनाता, लेकिन हम खुद को नापने के पैमाने खुद बनाते हैं। ओए बेवकूफ, किताब तो साथ ले जाया करो। मेरे शौहर फारिग नहीं बैठते। सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। 4 बहनें बयादी हैं उन्होंने। अकबर कोई एहसान नहीं कर रहा। असगर भी आधा खर्च देता है, फिर भी हमेशा पीछे रह जाता है क्योंकि वो छोटा है। अरे रुको, क्या इस महीने घर के खर्च में मदद करोगे या नहीं? भाभी प्री हमेशा अपनी सारी कमाई आपको दे देता है। अब सुनो परिजाद, अगली बार आधे पैसे मुझे दो। मैं भी इस घर की बहू हूं। खबरदार, इस मामले में मत बोलो। मुझे अकबर को हिसाब देना होता है। और तुम सिर्फ 2-3 ट्यूशन काफी नहीं, कुछ और भी करो। महंगाई बहुत बढ़ गई है। भाई शाकी, ये 56 छपाई कब तक? गिर गया है, जाकर उठा लाओ। क्या इसे तुम्हारे एहसास का अंदाजा है? 3 साल हो गए मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर इसे बताते क्यों नहीं? मोहब्बत में देर अच्छी नहीं होती। तुम ठीक कहते हो, लेकिन अल्फाज नहीं मिलते जो तीर बनकर दिल में लग जाएं। मैं तो 10वीं तक ही पढ़ा हूं, वो भी नक़ल से। हल ये रहा। परिजाद, सुना है शायरी भी लिखने लगा है। कोई मुकाबला भी नहीं। भाई शाकी, आपने बुलाया? मुझे मोहब्बत की दरख्वास्त लिखवानी है। क्या ये कैसी मोहब्बत है कि आशिक तुम हो और इजहार कोई और करे? नाम आखिर में नहीं लिखना, बस लिख देना, तुम्हारा बदकिस्मत आशिक। खुदा बहुत मेहरबान है। मुझे तो इस बार उम्मीद ही नहीं थी कि तुम्हारी बीवी बच पाएगी। जाओ मिठाई बांटो। तुम्हारी बीवी ने तीसरे बेटे को जन्म दिया है। क्या बात है मंजूर, क्या तुम अपने बच्चे की पैदाइश पर खुश नहीं हो? ये मेरा पहला बच्चा तो नहीं है, पहले ही इतने मुनपाले हैं और अब एक और आ गया है। ऐसी बातें नहीं कहते मंजूर। जो भी पैदा होता है अपना रिस्क साथ लेकर आता है। चुल्लू, फिर 2 किलो मिठाई ले आओ और हमें खुलाकर खुशी मनाओ। हाँ हाँ, ये तो करना ही होगा। और अगर पैसे नहीं हैं तो लो, ये लो, मैं दे देता हूं। अरे हमीदा, ये क्या है? बिल्कुल तुम्हारे खानदान की नकल लगता है। मैंने तुम्हारे खानदान के मर्द देखे हैं, सब नाजुक शहजादे लगते हैं, चपटी नाक वाले, अजीब शक्ल के। अच्छा ठीक है, हम चपटी नाक वाले ही सही, लेकिन तुम्हारे इस शहजादे से तो कहीं बेहतर है। ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे अबू लाए हैं। ये मेरा है, मेरा है। ओए, ये शोर शराबा क्या लगा रखा है नालाकू? बाहर जाकर खेलो। जाओ, उठो, सब उठो। अच्छा सुनो, ये तुमने बच्चे का क्या नाम रखा है? पूरा मोहल्ला हमारा मजाक आड़ा रहा है। लगाम दीनी तो जरूरी है। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए।
तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे। दिल घर है खुदा का, ना छोड़ इसे। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क तेरा हम पर तारी, रक्स में जहाँ कर सजदा एक खुदा को। पढ़ूं कलमा आ मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। सुनते हैं अपनी धड़कन, तेरे तड़पने में फ़र्क नहीं। अब मेरे दिल के धड़कने में मर्स मेरा बढ़ता जाए। कोई तो संभाले, ना राहत मिले अब हमको। दिल के दहकने में मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको रब से। हो कितने दर्द ले आए हैं हम तेरी चौखट से, अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से। भीगी पलकों में अक्स तेरा रहता है, आँख से छलक जाए तो प्यार तेरा बहता है। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नज़र से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क तेरा हम पर तारी, रक्स में जहां कर सजदा एक खुदा को। पढ़ूं कलमा आ मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साविल, मैं आज से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो भाई? क्या असलम साहिब ने खुद तुमसे ये बात की है? रंग रे मेरे रंग रे मेरे रंग रे, मैं मोहब्बत करता हूं इसीलिए रास्ते से हिट रहा हूं। मोहब्बत रास्ता देने का नाम है, रास्ता रोकने का नहीं। ए समीना, तेरे बगैर मैं अधूरा सा हूं, तेरे साथ मैं जलता सा नूर हूं। कभी तो जहर कभी तो दवा, तो ही दर्द मेरा तो ही मरहम भी था। तो तोड़ता है फिर जोड़ता है, तो रुला भी दे फिर छोड़ता है। ना दाशमनी ना कोई दुई, दिल का सच सिर्फ ताव ही है। हम यही हैं, हमारा दर्द भी ताव, दवा भी ताव, हमारे दिल की वजह भी ताव। तेरे साथ चलना तेरे साथ जीना, तो मेरा जहर भी ताव ही नसीब भी। आप ही ने अपनी जवानी हमारे लिए कुर्बान कर दी, अपनी जिंदगी हम तीनों के नाम कर दी। मैं अपने भाइयों के मामले में किसी भी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, मेरी मर्जी चलती है। जो आप चाहती हैं वही होता है। जिस चीज से हमारा फैमिली टाइम डिस्टर्ब होता है मुझे वो पसंद नहीं। फोन साइलेंट करना भूल गए, सॉरी। हम वही भाई हैं और वही आप हैं, तो फिर आज आप ही को हमारी खुशियां क्यों चुभ रही हैं? बहुत सी बीवियां आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेती हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इंसान के पास एक ही जिंदगी होती है, अगर वो भी हम घुटन में गुजार दें तो क्या फ़ायदा? मर्द एक आज़ाद घोड़े की तरह होते हैं, लगाम देना ज़रूरी है वरना बेकाबू हो जाते हैं। अब वो लगाम दर की हो या हसन की, लगाम दीनी तो ज़रूरी है, लगाम दीनी तो ज़रूरी है। ये सब चंद हकीर पैसों का खेल है जनाब वाला। लालच और पैसा इस तनाज़े की जड़ है। एतराज़ जनाब वाला, मेरे मुअक्कल के किरदार पर सरनाम हमला किया जा रहा है। किरदार हो तो कत्ल हो जनाब। ये पूरा मुकदमा फराड और ब्लैकमेलिंग का तमाशा है। अदालत का वक़ार बरकरार रखा जाए, दिफा अल्फाज का इंतखाब मोहतात रखें। एतराज़ मंजूर। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ जनाब वाला। हकीकत यह है कि असलम और पिया के पास मेरे मुअक्कल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। सिर्फ 25 साल पुराने चंद कागजात हैं एक मुजरिम मूसा के खिलाफ, जो किसी भी सूरत ये साबित नहीं करते कि आज का सेठ दाऊद वही मूसा जवारी है। न ही इस मुबैना जुए का कोई रिकॉर्ड मौजूद है जिस रात की बुनियाद पर यह FIR दर्ज की गई। साफ जाहिर है कि ये बाप बेटी मेरे मुअक्कल से करोड़ों रुपए बटोरने के लिए ये साजिश लेकर आए हैं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ये केस आज ही खारिज किया जाए, ताकि हम असलम और उसकी बेटी के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा दायर कर सके। शुक्रिया जनाब वाला। आप जा सकते हैं। क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं?
जनाब वाला, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सेठ दाऊद ने अपनी दौलत और असर और रसूख के ज़रिए पुराने रिकॉर्ड मिटवा दिए होंगे। रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी उसकी बेगुनाही साबित नहीं करती। मैं अदालत से मोहलत की दरख्वास्त करता हूँ ताकि हम मूसा उर्फ सेठ दाऊद के जुर्म को साबित कर सके। अदालत ने केस के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि मुद्दई अपने इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा है। कोई सबूत मौजूद नहीं कि सेठ दाऊद वही मूसा है जो जौहराबाद में रहता था। लिहाजा अदालत असलम और मिसपिया को मुतनब्बे करती है कि अगली और आखिरी पेशी पर ठोस सबूत पेश किए जाएं। बसूरतन दीगर सेठ दाऊद को हक इज़्ज़त का मुकदमा दायर करने का हक हासिल होगा। अदालत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाती है। मैं क्या करूं? एक तरफ अबू हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत। नहीं यार, एक बेबस लड़की है जिसके पास सबूत नहीं, लेकिन मेरे पास है। मैं अपने बाप के खिलाफ कैसे जाऊं? मैं अदालत को ये सब कैसे दूं? जब मैंने ये सब जमा किया, मुझे चचा के माजी के बारे में जानकर शदीद सदमा हुआ, और जिस तरह आज वकील ने पिया के किरदार को रौंद डाला। अगर वो वीडियो भी चचा की साजिश हो तो? जनाब वाला, इस FIR पर कोई दलील देने से पहले मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मिसपिया को गवाह के तौर पर कटहरे में बुलाया जाए। इजाज़त है, आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया जनाब वाला। हेलो मिसपिया, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या आप अदालत को बता सकती हैं कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? मैं आर्ट एंड डिज़ाइन में मास्टर्स कर रही हूँ। अदालत नोट करे कि ये कराची ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे महंगे आर्किटेक्चर कॉलेज में तालीम हासिल कर रही है। आपकी तालीम और दीगर तमाम अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? मेरे वालिद। और कौन? इसके अलावा मैं स्कॉलरशिप पर भी हूँ। अच्छा, तो आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे वालिद गाड़ियाँ ठीक करते हैं। वो मैकेनिक हैं, उनकी अपनी वर्कशॉप है। अच्छा, वर्कशॉप। तो मिस पिया, आपके वालिद असलम अपनी वर्कशॉप से कितना कमाते हैं? जनाब वाला, मेरे मुअक्कल से गैर मुताल्लिका सवालात किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं असल बात पर आता हूँ। मिस पिया, सेठ दाऊद के बेटे आलियार से आपका क्या रिश्ता था? हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। हमारी मंगी तकरीबन तय हो गई थी, मगर बात आगे नहीं बढ़ सकी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि मेरे वालिद और आलियार के वालिद के दरमियान एक पुराना झगड़ा दोबारा सामने आ गया और मैं। गलत? बिल्कुल गलत। जनाब वाला, नोट किया जाए कि यहाँ बात मंगनी के टूटने की है, किसी पुराने झगड़े की नहीं। ये बाप बेटी इस खेल के पुराने खिलाड़ी लगते हैं। पहले बेटी ने एक अरबपति के मासूम बेटे को अपने जाल में फंसाया, और जब मामला हाथ से निकल गया तो बाप ने सेठ दाऊद पर मुकदमा कर दिया। सेठ दाऊद ने अपने माजी के जवारी मूसा की कोई शनाख्त तो ज़रूर छोड़ी होगी, मगर वो तो 20 साल पहले सब कुछ निमटा चुका होगा। मैं चाहता हूं कि मैं खुद जाकर उसके शहर से कोई सबूत ले आऊं, मगर वहां की पुलिस स्टेशन बिल्कुल खामोश है। मूसा ने वहां की पुलिस वालों के साथ मिलकर अपने सारे निशानात मिटा दिए होंगे, और अब मूसा इतना ताकतवर हो चुका है कि इस शहर का कोई आदमी उसके खिलाफ गवाही देने ना इस शहर में आएगा और ना इस शहर से बाहर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कहो तो मैं जाऊं, किसी पुराने जाने वाले को ढूंढ लाऊं सेठ का। मगर मामला सिर्फ यही नहीं साउल, अब हमें 2 महाजों पर लड़ना होगा। पहला महाज ये कि हमें साबित करना होगा कि सेठ दाऊद ही मूसा जवारी है, और दूसरा ये कि क्या मूसा जवारी ने असलम के साथ जुआ खेल कर धोखे से इसकी बेटी को जीता और फिर असलम को धमका कर जबरदस्ती इसे अपने अड्डे पर रखा। इस केस में शायद असलम को भी सज़ा हो जाए क्योंकि इसने भी बाजी खेली थी, मगर हमारे लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि इस रात मूसा जवारी भी वहां मौजूद था। पहले महाज पर शायद हम जीत जाएं, मगर इस रात का इल्ज़ाम मूसा पर साबित करना आसान नहीं होगा। इस दिन हमला करने वालों ने गवाही दी है कि वो पिया को मारने नहीं बल्कि डकैती डालने गए थे। ये बात अचानक सामने आई। मेरा बेटा किस गहरी सोच में था कि इसे ये भी मालूम ना हुआ कि माँ कमरे में आ गई है। कुछ नहीं माँ, बस यही रोज़ के चक्कर है। पिया, बाबा और अदालत। मैं बहुत दबाव में हूँ। बाबा बहुत परेशान हैं। किस बात पर? कि कहीं अदालत में तुम पर इल्ज़ाम सच्चा साबित ना हो जाए।
एक लड़की के चक्कर में तुम अपने बाबा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? नहीं माँ, मैं बस ये सोच रहा हूं कि एक अकेली लड़की बगैर खौफ के बाबा के सामने खड़ी है। ये सब कैसे मुमकिन है? एक पराई लड़की के लिए तुम अपने बाबा पर शक कर रहे हो? नहीं माँ, बस इसीलिए हम चाहते थे कि तुम यहां से बहुत दूर चले जाओ। इस लड़की की वजह से तुम हमसे दूर हो गए हो। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम बाबा पर शक करोगे। रंग रे मेरे रंग रे मेरे रंग रे मेरे रंग रे मेरे, मैं कैसा हूं? तुम्हारे आखिरी व्हाट्सएप के बाद मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कैसा हूं। यार, ये सब कुछ मेरे लिए भी बहुत तकलीफ दे था, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ किस बात की है। शर्मिंदगी, इल्जाम, और उन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा अजियत देती है? वैसे ये सारे सबूत इस जगह से बहुत पहले मिटाने की कोशिश की जा चुकी थी और ये लोग इसमें कामयाब भी हो गए थे। फिर हम सब अपने हाल से ही अपना मुस्तकबिल लिखते हैं, और अगर हाल में किसी के साथ दुश्मनी या ज्यादती की गई हो तो मुस्तकबिल में इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यानी अभी और भी बहुत कुछ है जो मुझे सर उठाकर जीने के काबिल नहीं छोड़ रहा। रंग मेरा रंग 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 मेरा। ओह, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लोग औरत का सहारा लेंगे। हमारे मुआशरे में किसी भी मासूम औरत को बदनाम करना सबसे आसान काम है, और ये तुम पर और भी पत्थर फेंकेंगे। खुद को काबू में रखना। खुद पर काबू पाना ही तो सबसे मुश्किल काम है। मैं अपने ऊपर बड़ी से बड़ी गाली बर्दाश्त कर सकता हूं, पिया जी की खातिर, लेकिन पिया पर जरा सी भी तोहमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपना आप खो बैठता हूं। यही तो वो चाहते हैं कि तुम गुस्से में आकर कोई ऐसी हरकत करो जिसका वो फायदा उठा सके। अब तुम अकेले नहीं हो, पिया तुम्हारे साथ है। पिया ने तो मेरे हाथ बांध दिए हैं। ये दुनिया है प्यारे साउल, ये एक लंबी जंग है और हर जंग का अपना एक महाज होता है। बस दुआ करो कि हमारे हाथ वो सबूत लग जाए जिससे हम साबित कर सकें कि सेठ दाऊद ही मूसा जवारी है, वरना हम ये केस हार जाएंगे। साविल, मैं आज से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो भाई? क्या असलम साहिब ने खुद तुमसे ये बात की है? रंग रे मेरे रंग रे मेरे रंग रे, मैं मोहब्बत करता हूं, इसीलिए रास्ते से हिट रहा हूं। मोहब्बत रास्ता देने का नाम है, रास्ता रोकने का नहीं। ए समीना, तेरे बगैर मैं अधूरा सा हूं, तेरे साथ मैं जलता सा नूर हूं। कभी तो जहर कभी तो दवा, तो ही दर्द मेरा तो ही मरहम भी था। तो तोड़ता है फिर जोड़ता है, तो रुला भी दे फिर छोड़ता है। ना दाशमनी ना कोई दुई, दिल का सच सिर्फ ताव ही है। हम यही हैं, हमारा दर्द भी ताव, दवा भी ताव, हमारे दिल की वजह भी ताव। तेरे साथ चलना तेरे साथ जीना, तो मेरा जहर भी ताव ही नसीब भी। आप ही ने अपनी जवानी हमारे लिए कुर्बान कर दी, अपनी जिंदगी हम तीनों के नाम कर दी। मैं अपने भाइयों के मामले में किसी भी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, मेरी मर्जी चलती है। जो अब चाहती हैं वही होता है। जिस चीज से हमारा फैमिली टाइम डिस्टर्ब होता है, मुझे वो पसंद नहीं। फोन साइलेंट करना भूल गए, सॉरी। हम वही भाई हैं और वही आप हैं, तो फिर आज आप ही को हमारी खुशियां क्यों चुभ रही हैं? बहुत सी बीवियां आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेती हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इंसान के पास एक ही जिंदगी होती है, अगर वो भी हम घुटन में गुजार दें तो क्या फायदा? मर्द एक आज़ाद घोड़े की तरह होते हैं, लगाम देना जरूरी है, वरना बेकाबू हो जाते हैं। अब वो लगाम डर की हो या हसन की, लगाम दीनी तो जरूरी है, लगाम दीनी तो जरूरी है। पूरा महल्ला नहीं, बस तुम्हारी वो जालिम बहन अमना है। मैं ये जानना चाहती हूं, क्या माँ को अपने बेटे का नाम रखने का हक नहीं? बिल्कुल है, लेकिन खुदा की कसम, बच्चे के बाप का नाम मंजूर है, तो बच्चे का नाम कादिर रहीम शकूर उनमें से कोई रख देती। ये कैसा नाम रखा है? परिजाद। कम अज कम शक्ल तो परिजाद जैसी होनी चाहिए थी। हाँ तो सावला ही तो है।
मैंने इसे भूख में जना है। मैं किसी को इसका नाम बदलने नहीं दूंगी। तुम बहुत जिद्दी हो। देख लेना, यही नाम इसकी जिंदगी को जहन्नम बना देगा। अकबर असगर। और ये तीसरा, परिजाद। वाकई नायाब। इतनी गलियां, इतने रास्ते, इतने चेहरे, और उन्हीं सड़कों पर कितने ही बचपन जवानी में बदल गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये गलियां भी कबूल नहीं करती। कोई मोड़ कर भी नहीं देखता। कहते हैं खुदा किसी को नामुकम्मल नहीं बनाता, लेकिन हम खुद को नापने के पैमाने खुद बनाते हैं। ओए बेवकूफ, किताब तो साथ ले जाया करो। मेरे शौहर फारिग नहीं बैठते। सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। 4 बहनें बयादी हैं उन्होंने। अकबर कोई एहसान नहीं कर रहा। असगर भी आधा खर्च देता है, फिर भी हमेशा पीछे रह जाता है, क्योंकि वो छोटा है। अरे रुको, क्या इस महीने घर के खर्च में मदद करोगे या नहीं? भाभी प्री हमेशा अपनी सारी कमाई आपको दे देता है। अब सुनो परिजाद, अगली बार आधे पैसे मुझे दो। मैं भी इस घर की बहू हूं। खबरदार, इस मामले में मत बोलो। मुझे अकबर को हिसाब देना होता है। और तुम सिर्फ 2-3 ट्यूशन काफी नहीं, कुछ और भी करो। महंगाई बहुत बढ़ गई है। भाई शाकी, ये 56 छपाई कब तक? गिर गया है, जाकर उठा लाओ। क्या इसे तुम्हारे एहसास का अंदाजा है? 3 साल हो गए मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर इसे बताते क्यों नहीं? मोहब्बत में देर अच्छी नहीं होती। तुम ठीक कहते हो, लेकिन अल्फाज नहीं मिलते जो तीर बनकर दिल में लग जाएं। मैं तो 10वीं तक ही पढ़ा हूं, वो भी नक़ल से। हल ये रहा। परिजाद, सुना है शायरी भी लिखने लगा है। कोई मुकाबला भी नहीं। भाई शाकी, आपने बुलाया? मुझे मोहब्बत की दरख्वास्त लिखवानी है। क्या ये कैसी मोहब्बत है कि आशिक तुम हो और इजहार कोई और करे? नाम आखिर में नहीं लिखना, बस लिख देना, तुम्हारा बदकिस्मत आशिक।